जिनको नाड़ी सीखना है, ठीक है, नाड़ी वैद्य बनना है, मतलब नाड़ी सीखना है, देखना जानना है ना, कि कैसे किया जाता है क्या है, तो ये आप सीख सकते हैं। और मैं सिखाता भी हूँ, जो हमारे पास आते हैं उनको मैं सिखाता भी हूँ। लेकिन कहेंगे कितना परसेंट, बहुत सारे लोग नाड़ी ये बोलते हैं तो कई लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं, नहीं 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 ये तो नहीं हो पाएगा, है ना, उसके लिए तो क्या है कि पुराने ज़माने जैसा माहौल बनाना पड़ेगा। तो पर ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको तुरंत सिखा देता हूँ। आवाज जैसे क्लियर नहीं आ रहा गुरुजी। एक गति में बताता हूँ, जैसे गिरजा गति, है ना, पहाड़ को ही गिरजा भी कहते हैं ना, गिरी, तो गिरजा गति मैं आपको बैठे बैठे 5 मिनटों में बता दूंगा गिरजा गति कैसे होती है। और आज तक मैंने जिसका भी गिरजा गति देखा है उसका 100% सही है ना। बहुत सारे लोग, लगभग 10-12 लोगों को मैंने देखा है गिरजा गति। और मैं पूछता हूँ हार्ट की प्रॉब्लम है, कहते हैं हाँ बस हार्ट का ही तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो आया हूँ। तो गिरजा गति में बता देता हूँ, है ना। ऑर्गन लेवल और पल्स डायग्नोसिस भी बहुत सारा, बहुत बढ़िया है, तुरंत सिखा देते हैं। तो नाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आनी ही चाहिए, है ना। तो नाड़ी विद्या भी सीखना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। और ये कुछ ज़्यादा नहीं है, 15 दिन का बेसिक कोर्स रहेगा, 15 दिन का एडवांस कोर्स रहेगा। जिनको भी सीखना है तो क्या है कि एक क्लास के बाद में, है ना, आप सभी जो है अपना अपना जो है बताइएगा, उनको भी जोड़ दिया जाएगा एक अलग ग्रुप में, है ना। क्योंकि ये जो है, अब बाकी जो शुरू से कंटिन्यू, मतलब फर्स्ट मंथ से, यानी कि पिछले 9-10 महीना से क्लास कर रहे हैं, हमारा हमारा क्लास केवल एक दिन का तो नहीं है ना, कि हम आपको केवल पंचकर्मा पढ़ा रहे हैं, हम आपको पूरा वैद्य बना रहे हैं ना। शुरू से मतलब 8-9 महीना से क्लास चल रहा है आपका। इससे पहले भी हमने कई बैच पढ़ाएं, तो वो सब कंप्लीट वैद्य बन रहे हैं, है ना। औषधियाँ बनाने के लिए सीख रहे हैं, जड़ी बूटी का गुणधर्म सीख रहे हैं, डायग्नोस करना सीख रहे हैं, नाड़ी थेरेपी नाड़ी विद्या सीख रहे हैं, पंचकर्मा सीख रहे हैं, मर्मा सीख रहे हैं, अग्निकर्मा सीख रहे हैं, विधकर्मा सीख रहे हैं, है ना। और औषधियाँ बनाने के लिए सीख रहे हैं, रोगी देखने प्रॉपर सीख रहे हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए सब कुछ सीख रहे हैं। और ये दोनों माध्यम होगा जी। मैं आगे से जो भी कई लोग पूछेंगे कोर्स कैसा होगा, पंचकर्मा का क्लास कैसा रहेगा, ऑनलाइन के ऑफलाइन का, ये दोनों लाइन है। जो भी लाइन में आपको आना, लाइन में लग जाओ बस आप, है ना। पहले ये दिक्कत थी कि ऑफलाइन क्लास नहीं था, लेकिन अब दोनों लाइन है, आप लाइन में लग जाओ बस, है ना। ऑनलाइन में आ जाओ या तो ऑफलाइन में आ जाओ, लाइन में तो आओ पहले लाइन में ही नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग जो है ना केवल पूछ पूछ करके, डेली आता है फ़ोन, कॉल आता है, मैसेज आता है। आज भी एक का आया, औरंगाबाद से आया था कि देखिए आपका नंबर दिए हैं किसी ने, तो लेकिन क्लास में लाइन में नहीं आएंगे, केवल, है ना, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, ऐसा ऐसा, लाइन में नहीं आएगा। कल भी एक किसी ने पूछा, देवघर से था, झारखंड से, कि भाई जी मैं एक कोर्स करना चाहता हूँ, लेकिन लाइन में नहीं आएंगे, केवल फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, तंग करेंगे, परेशान करेंगे। सीखना नहीं है ना किसी को, इसलिए। तो आप जिस भी लाइन में आना है लाइन में लग जाओ, लाइन पे आ जाओ, ये कहना है मुझे, लाइन पे आइए, है ना। तो बहुत बढ़िया है, आप जो है सीखिए, है ना। नाड़ी परीक्षा से निदान तक की यात्रा है ये। हर टेस्ट बार बार, नाड़ी परीक्षा एक बार, बहुत सारा चीज़ इसमें क्लियर होता है ना। और भी बहुत सारा टेक्निक सिखा देते हैं, है ना। जो सीख के गए हैं उनको पता ही है ना, मैं क्या क्या मतलब बताने वाला हूँ। फिर भी इसका पूरा एक टॉपिक है। तो जो पंचकर्मा सीख लिए हैं, आगे उनको नाड़ी वैद्य भी बनना है जिनको, तो क्या है कि अब 2-3 क्लास के बाद में जो है नाड़ी वैद्य वाला बेसिक कोर्स मैं शुरू कर दूंगा। और सिलेबस पूरा बना हुआ है ना। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है नहीं सीख पाएंगे, चाहे पंचकर्मा ही क्यों ना हो, चाहे नाड़ी विद्या क्यों ना हो, कुछ भी हो, आपको मैंने पढ़ा दिया और आप उस चीज़ को नहीं करेंगे अप्लाई, चाहे अभी आप नहीं करना चाहें, चाहे आप जो है, ऐसे बहुत सारे वैद्य हैं लेकिन वो नाड़ी देखना ही नहीं शुरू करेंगे, तो वो नाड़ी नहीं सीख पाएंगे। या फिर कि अभी वो वैद्य नहीं बने हैं, मतलब अभी वो नहीं करते हैं और नाड़ी नहीं देखेंगे, तो वो नहीं सीख पाएंगे। ये पंचकर्मा नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे ना। इसमें क्या है, जो हम आपको बताएं हैं, सिखाएं, प्रैक्टिकली जब तक नहीं उतारेंगे कैसे आप एक्सपर्ट बनेंगे उस चीज़ का, नहीं बन पाएंगे। तो इसके लिए करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए लाइन में आकर के उसमें उतरना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। तभी आपको पता चलेगा कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले
बहुत महंगा महंगा कोर्स आप ले लेंगे फिर भी नहीं सीख पाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं, महंगा महंगा कोर्स ले लेते हैं, नाड़ी वाला, पंचकर्मा वाला, मरमा वाला, है ना, लेकिन आज तक वो जो है ना किसी का नहीं कर पाए चेक। ऐसे भी स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, हैं जुड़े हुए हमारे साथ, जो क्या है कि 15-15 हज़ार रुपये का जो है नाड़ी का कोर्स ले लिए हैं, हाँ ना, केवल नाड़ी का, कोई 5 हज़ार का ले लिए हैं, लेकिन वो आज नहीं सीखे, नहीं सीख पाए। चलिए ठीक है जी, तो पंचकर्मा वाला क्लास समाप्त होने के बाद में आप सभी को नाड़ी वैद्य बना दिया जाएगा जी, ठीक है। लेकिन नाड़ी विद्या सीख के नाड़ी वैद्य बने, नाड़ी विद्या सीख के, ऐसा नहीं कि क्या है कि इसमें बहुत सारा पखंड है ना, नाड़ी में बहुत ज़्यादा पखंड है। मतलब जिसको देखना भी सही से नहीं आता है वो भी जो है विश्व विख्यात या फिर कह लीजिए कि प्रसिद्ध है ना नाड़ी वैद्य बन जाते हैं। और इसमें पाखंड भी बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ आता भी है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ही फेंक देते हैं बहुत सारे लोग, है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, कि आपने जो है पूरी खाई उड़ी है मतलब झूठ के ही आगे पीछे है ना लगा करके, है ना, कि आपने 10 दिन पहले ये खाया था, 20 दिन पहले ये। हमारे पास ऐसे दर्जनों लोग आए कि वैद्य जी एक फलना वैद्य थे यहाँ जो 10 दिन पहले बता देते हैं कि क्या खाया है। तो मैं कहता हूँ, मैं तुम हमारे पास क्यों आया, मैं तो आज का ही नहीं बता पाऊंगा तुम वहीं पे जाओ ना, तुम उसी के पास जाओ। अब मैं बता रहा हूँ सच में, ये बात किसी वैद्य के पास नहीं जाके बोलना चाहिए। वैद्य के पास जाते हैं और दूसरे वैद्य की बड़ाई अच्छी नहीं लगती है, हमें भी अच्छी नहीं लगती है। कोई हमारे पास आया ऐसे कहेगा तो हमको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा। अरे ज्ञान की बात करेगा तो अच्छा लगेगा कि देखिए वैद्य जी थे और इन्होंने ऐसे बताया था, ये अलग ही बात होती है, ये थोड़ा अलग ही टाइप होता है। मतलब वो दिखाना चाहता है भाई तुम क्या चीज़ हो, मैं तुमसे बड़ा वैद्य, तुमसे बढ़िया वैद्य से मिल चुका हूँ, ये भी लग जाता है, भावना उसकी झलक जाती है। तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा जब आप वैद्य बनेंगे। तो ऐसे बात नहीं करना चाहिए किसी के पास में भी जा करके जी, है ना, चाहे कोई डॉक्टर, ऐसे बात नहीं करना चाहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि एक डॉक्टर को दिखाया था, एक चिकित्सक को दिखाए थे, वैद्य को दिखाए थे, जो क्या है कि उन्होंने ऐसी बात बताई, है ना, तो कुछ अलग ही मतलब क्या है। लेकिन इसलिए क्या है, नाड़ी वैद्य बनना है, सच्चा नाड़ी वैद्य बनना है, जो आपको आ रहा है, दिख रहा है। ऐसे नहीं फेंकने वाला नाड़ी वैद्य नहीं बनना है, क्योंकि 99% सब फेंकने वाले ही हैं, है ना, झूठ सच। एक तो आया हमारे पास स्टूडेंट क्या कहते हैं महाराष्ट्र से, नांदेड़ से, वो कह रहा है कि हम ऐसे नाड़ी वैद्य को देखें जो भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं नाड़ी देख करके, त्रिकालदर्शी वैद्य हैं। मैं कहता हूँ भाई तुम फिर हमारे पास क्यों आया है ना, फिर मैं कहता हूँ तुम हमारे पास क्यों आए, त्रिकालदर्शी के पास ही जाओ ना, उसी से इलाज कराओ, उसी से इलाज कराओ, उसी से। भाई मैं तो आज का नहीं बता पाऊंगा कि आज 10 मिनट पहले खाया था, वो नहीं बता पाऊंगा, तुम्हारे पास क्या कैसे हुआ। और भाई वो आदमी जो वैद्य है जिसको बात बता रहे हो, वो तो करोड़ों तो लेता नहीं होगा। कहते नहीं भाई जी 500 रुपये फीस लेते, भाई तुम लो ना 2000 रुपये हमसे लो, तुम जाओ पूछो अपने रोग के बारे में। तो नहीं, ऐसा नहीं है, केवल फेंकना है। ये बताना चाह रहा है कि आप कुछ भी नहीं हो, हम तुमसे बड़े वैद्य से मिल के आए हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए, है ना, इतना भी नहीं फेंकना चाहिए। त्रिकालदर्शी वैद्य हैं, अच्छी बात है ना। और वो वैद्य खुद तो नहीं कह रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं उसके बारे में, तो अच्छी बात है। फिर हमारे पास क्यों आया, ये नहीं आया समझ में मुझे, ये चुभती है मुझे। तुम हमारे पास क्यों आ रहा है पिन मारने के लिए, भाई जाओ ना जहाँ, हमको नहीं बनना है त्रिकालदर्शी वैद्य। अब मैं नहीं, मैं हूँ भी नहीं, और अभी तक मैं कहीं भी लिखता भी नहीं मैं नाड़ी वैद्य हूँ। हमको क्या लिखने का मतलब है, लोग हमें खुद जानेंगे, बताएंगे कि हाँ वैद्य देखते हैं और इस प्रकार से पल्स डायग्नोसिस करते हैं। मैं आप क्लास में जुड़िएगा तो आपको पता चलेगा कैसे कैसे लोग अभी क्लास लेने वाले हैं। विदेशों तक इसके बारे में प्रचार है, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं क्लास में अब की बार। और इसके बाद में मैं इस कोर्स को पूरा डिजाइन करूंगा इंग्लिश में, ताकि जो है और विदेशी फॉरेनर इस विद्या को जान सके। केवल मैं बोल दूंगा ना पल्स डायग्नोसिस इन भारत, दौड़ के आएंगे विदेशी लोग, डॉलर में पेमेंट करके जाएंगे। लेकिन भारत में फोकट नाड़ी नाड़ी सुनते ही अच्छा 10 रुपये लेता होगा, देख लेता होगा क्या है विदेश जाएंगे ना
डॉलर में चार्ज करेगा आपको। टीसीएम के जो डॉक्टर होते हैं ना, प्रोफेशनल डॉक्टर, पल्स डायग्नोसिस स्पेशलिस्ट होते हैं, और डॉलर में चार्ज करते हैं नाड़ी देखने का। ये छोटा मोटा विद्या नहीं है नाड़ी। भारत में नाड़ी बोल बोल करके इसको हल्के में ले लेते हैं। 72,000 नस नाड़ी, तकिया कलाम बन गया है। कोई भी आता है बाबा बोल के जाता है 72,000 नस नाड़ी खुल जाएगा तेरा। परंतु इसको जब क्या है, वैज्ञानिक तथ्य के आधार पे सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको फिर मज़ा आ जाएगा। विदेशों में खासकर चाइना में पल्स डायग्नोसिस टेक्निक चलता है जी, पढ़ाया जाता है हर एक डॉक्टर को पढ़ाया जाता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। और वो अच्छा, मतलब आपको मैं वो टेक्निक सिखाऊंगा, एडवांस लेवल का जो है नाड़ी वैद्य, मैंने नाड़ी का टेक्निक सिखाऊंगा, है ना। तो सारा सिलेबस बना हुआ है, पिछले बैच में हमने पढ़ाया था दिसंबर में, है ना। अब ये मतलब क्या है कि नया बैच आरम्भ करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। और नए वैद्यों को भी जोड़ने का मौका दीजिएगा आप सभी, ठीक है, जो भी सीखना चाहें। और ये केवल आप तक सीमित नहीं, मतलब हम तो वैद्य नहीं हैं, हम तो आम आदमी हैं, हम क्यों सीखें भाई, सबको सीखना चाहिए। कोई आम आदमी है और वो खाया पिया रात को सो गया और सुबह उठ ही नहीं पाया, भाई पता नहीं क्या हुआ रात को। एक दिन की तो घटना नहीं है ना, एक दिन में किसी को कुछ नहीं होता है, एक दिन में किडनी फेल नहीं होता है, एक दिन में हार्ट फेल नहीं होता है, एक दिन में लीवर फैटी लीवर नहीं हो जाता है, एक दिन में पथरी नहीं हो जाता है। बीमारियां आपको सालों से है, 5 साल से 7 साल से है, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, केयर नहीं कर रहे हैं तो होगा ही। कैंसर एक दिन में नहीं हुआ आपको, शुगर एक दिन में नहीं हुआ, मतलब कोई भी बीमारी में रातों रात नहीं हुआ, कोई भी बीमारी रातों रात नहीं हुआ। वायरल को छोड़ के वो आगंतुक बीमारी होती है। लेकिन जितने भी दोषज व्याधि हैं मैं बता रहा हूँ, कोई भी रातों रात नहीं हुआ है, सबको आपने प्रॉपर तरीके से इनवाइट करके आपने लाया है। और अगर आप नाड़ी वैद्य बनेंगे, नाड़ी देखना सीखेंगे, थोड़ा बहुत देखेंगे, तो आप अपने पूरे फैमिली का और अपने सभी रोगी का जो है थोड़ा थोड़ा तो देखते ही रहेंगे कि भाई क्या चल रहा है, फैटी लीवर तो नहीं हो रहा है, अग्निमन तो नहीं हो रहा है ना, गिरजा गति तो नहीं चल रहा है ना। तो जिसका गिरजा गति चला वो गिर जाएगा एक दिन, चाहे वो डांस करते करते गिर जाएगा, चाहे वो जिम करते करते गिर जाएगा, रनिंग करते करते गिर जाएगा, नाचते कूदते खेलते हंसते गाते कैसे भी है वो गिर जाएगा एक दिन, जिसका गिरजा गति चल गया। और मैं आपको जो है एक दिन में ही बता दूंगा गिरजा गति कैसे चलता है। जानना चाहते हैं तो आइए, संडे को जो डेमो क्लास रहेगा, डेमो क्लास में आप सभी लोग जुड़िएगा पहले। और बहुत सारे साथी तो क्या है कि ले चुके हैं क्लास जी, ठीक है, आप सभी बहुत सारे लोग ले चुके हैं, शायद विनोद मालिक देखिए ले चुके हैं, वेद राजपूत जी ले चुके हैं, सुभाष मराठा जी तो निपुण ही हो गए हैं, है ना। और कौन लिए हैं जी क्लास, मदन मोहन जी ले लिए हैं, बलदेव सिंह जी ले लिए हैं, अश्विनी कुमार जी, और बहुत सारे ले चुके हैं, है ना। और दोबारा भी जुड़िएगा, मतलब इसमें तो आपको पता ही है ना, बार बार जुड़ेंगे सीखेंगे, अच्छी बात ही, ठीक है जी।